हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वॉइस होने वाली है। ठीक है, आज हम वॉइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वॉइस होती है इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? कोई भी जॉब है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए हम वॉइस का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो वॉइस होती है बहुत प्रकार की होती है, यानी वो काले के अनुसार अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो वाइस जैसे कि मैं ऑप्शन जैसे कि आपको बताता हूँ, बेंच वाइस हुई, पाइप वाइस हुई, पिन वाइस हुई, लैग वाइस। तो इसी बहुत सारी प्रकार की वाइसें होती है। ठीक है, तो ये काले के अनुसार अलग अलग होती है। इनका उपयोग जैसे कि हम फाइलिंग करते समय, टेपिंग करते समय, डाइंग करते समय और आपकी कटिंग करते समय आदि कारणों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, डीलिंग करते समय। ठीक है, तो ये आप प्योर नीचे देख सकते हो, ये आपकी क्या हुई है, ये आपकी टेपिंग, ये डाइंग हुई है। ठीक है, ये आप टेपिंग कर रहे हो, ये फाइलिंग हुई है, कटिंग हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसका मेनली उपयोग कोई भी जॉब है उसको पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब पहली वॉइस है उसकी बात करेंगे, बेंच वॉइस की। तो बेंच वॉइस क्या होती है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेंच वाइस है ना, तो कोई भी हमारी जॉब है उसको पकड़ने के लिए, यानी एकदम मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेंच वाइस का जो साइज़ है उस साइज़ कैसे लेते हैं? बेंच वाइस का साइज़ इसके जब्दों की चौड़ाई से लेते हैं। कैसे लेंगे? इसकी जो ये जब्दे हैं ना, आप देख भी सकते हो यहाँ से, जितने जब्दे इसके ओपन हो सकते हैं उससे इसका साइज़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो ये है ना, ये हैंडल, यानी इसका स्पिंडल भी बोल सकते हो आप। स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका मेटल की बात कर लें, माइल्ड स्टील का स्पिंडल बना होता है। और इसकी जो जैसे कि आप ये प्लेटें देख सकते हो, इसको जा प्लेट कहते हैं। ये जा प्लेट होती है, ये आपकी बनी होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें एक नट होता है, ये हैंडल है। ठीक है, स्पिंडल है, स्पिंडल में एक नट होता है जिसका नाम होता है गाइड नट। ठीक है, जो गाइड नट है ना, ये बना होता है, किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। किसका? गन मेटल का गाइड नट बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट कितनी होती है, आगे चलते चलो। हाँ, जो आपकी बेंच वाइस है ना, इसकी हाइट आपकी है 106 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 106 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फर्श से इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसको हम किस पे लगाते हैं? हमेशा बेंच पे लगाएंगे। याद रखना, किस पे लगाएंगे? बेंच पे हमेशा लगाते हैं। इसका नाम इसलिए ही बेंच वाइस पड़ा है क्योंकि इसको बेंच के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और यानी धरती से लेके बेंच तक की दूरी इसकी होती है 106 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसको सेटअप करने का एक तरीका होता है, यानी अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से बेंच वाइस की ऊंचाई चाहिए होती है। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो आपकी थोड़ी है ना, थोड़ी यानी कोहनी को मोड़ के, यानी एकदम 19 डिग्री पे मोड़ लेना है। उसके बाद उसको किस पे लगाना है? थोड़ी के ऊपर लगाना है और बेंच वाइस पे रख के देखना है। ठीक है, और आपको यानी उस बेंच वाइस है ना, उसके जो यानी फिक्स जा है उसके ऊपर रख के देखना है। तो आपको ऐसे, आपको जो बेंच वाइस है उसको सेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो बेंच वाइस है इसका जो बाकी भाग होते हैं वो कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील का हैंडल हो गया और स्पिंडल बना होता है। माइल्ड स्टील का हैंडल और स्पिंडल बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंच वाइस में इतना ही, मैंने आपको इसका साइज बता दिया है। इनके भागों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। देखो, ये है ना, ये आपकी जा होती है। ठीक है, ये फिक्स, ये तो आपकी फिक्स जा होती है। कौन सी? तो जो आपकी ये है ना, ये यहाँ पे ये फिक्स जा होती है। ये मूवेबल जा होती है। ये कौन सी? मूवेबल जा हो गई। ये स्पिंडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे नट लगे होते हैं जो कि बेंच वाइस से कसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इसका है, यानी ये हेड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वाइस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाइस आपकी क्या है? नेक्स्ट वाइस है आपकी मशीन वाइस। क्या है? मशीन वाइस। ठीक है, तो मशीन वाइस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो मशीन वाइस का हम उपयोग करते हैं जो अपन डीलिंग करते समय, जब हम डीलिंग करते हैं ना, तो हम मशीन वाइस का उपयोग करते हैं। तो मशीन वॉइस का उपयोग इसलिए करते हैं, कोई जॉब है उसको एकदम फिक्स यानी टाइट, यानी आपको पता है जो वॉइस है उसका उपयोग हम विशेषकर किसके लिए करेंगे? कोई भी जॉब है उसको मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं।
जो बेंच वाइज है वो तो बेंच के ऊपर बंधी हुई होती है, लेकिन जो मशीन वाइज है ना, इसका उपयोग हम ये कहाँ पर एडजस्ट नहीं होती, इसको हम मशीन के ऊपर ले जाके एडजस्ट करके वहाँ पे जॉब लगा देते हैं। और यहाँ पे ये जैसे कि जो आपकी ड्रिलिंग मशीन है उसकी प्लेट होती है वहाँ पे यानी स्लोट कटे हुए होते हैं। वो स्लोट क्यों दिए जाते हैं? स्लोट इसलिए दिए जाते हैं, जो आपकी मशीन वाइज है ना वो आराम से, यानी उसमें टी बोल्ट मशीन वाइज में भी आपके स्लोट दिए होते हैं, जिसकी मदद से आप उसको जो टेबल है ड्रिलिंग मशीन की वहाँ पे एकदम फिट अच्छी तरह से फिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी वही भाग होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैंडल होता है, ये स्पिंडल हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। ये इसकी कौन सी फिक्स जा, कौन सी फिक्स जा ये हो जाएगी, मूवेबल जा ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्क पीस रखा हुआ है, ये ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और ये बाकी इसकी बॉडी है जो कि कास्ट आयरन से बनी हुई होती है। और इसका साइज भी वैसे ही लेंगे जैसे कि हम बेंच वाइज का लेते हैं। कैसे लेंगे बेंच वाइज का साइज? बेंच वाइज का साइज लेते हैं हम जब दो की चौड़ाई से, उसी तरह इसका भी साइज हम लेते हैं जब दो की चौड़ाई से, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, यानी 3 नंबर वाइज आपकी क्या है, 3 नंबर वाइज पाइप वाइज, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पाइप वाइज का नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? इसका उपयोग हम पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसका उपयोग अधिकतर इलेक्ट्रीशियन में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है पाइपों का काम होता है, जैसे कि बिजली के पाइप हुए इत्यादि पाइप को उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रीशियन वाइज भी कहते हैं, ठीक है। फीटर वाइज किसको कहेंगे? फीटर वाइज हम कहते हैं बेंच वाइज को। किसको? बेंच वाइज को कहते हैं फीटर वाइज। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रीशियन वाइज भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया इसका उपयोग किस लिए करते हैं। इसका उपयोग हम जो गोल पाइप है उसको पकड़ने के लिए हम इसका उपयोग मेनली करते हैं, ठीक है। इसका ये स्पिंडल हो गया, मैं भाग बता रहा हूँ इसके कौन कौन से भाग हैं। स्पिंडल आपका माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपकी जा होती है, ये आपकी मूवेबल जा होती है, नीचे वाली फिक्स जा होती है, ठीक है। जो ये है ना, ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, जो पाइप वाइज है जॉब को कितने किनारों से पकड़ती है, ये क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो जो पाइप वाइज है ना, ये जॉब को 4 तरीकों से पकड़ती है। कितने तरीकों से? 4 तरीकों से पकड़ती है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इसकी एक जा यहाँ से पकड़ेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, एक नीचे वाला पकड़ेगा, नहीं दो तो ऊपर की तरफ से पकड़ते हैं पाइप को, दो नीचे की तरफ से, यानी 4 पकड़ते हैं, ठीक है। इसका साइज कैसे लेते हैं? तो इसका भी साइज हम, जो इसकी जा होती है जितनी खुल सकती है उसके हिसाब से इसका साइज हम लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये आपके हैंड टूल के अंतर्गत आती है वाइज, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? हैंड टूल के अंतर्गत। अगला है आपकी लैग वाइज। क्या है? लैग वाइज, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं, जहाँ पे गर्म जो भी, यानी जो गर्म धातु, यानी कोई भी धातु है या जोब है उसको गर्म करके उस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। वहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे? हम लैग वाइज का उपयोग करते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर गर्म जॉबों को पकड़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम कौन सी वाइज का उपयोग करेंगे? लैग वाइज का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके ये भाग दे रखे, ये आपकी मूवेबल जा होती है, ये फिक्स जा होती है, ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, ये इसका हैंडल हो जाएगा। तो भाग के, यानी जो भाग हैं इसके माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये आपका, इसका ये कैसे खुलती है, यानी ये कैसे खुलेगी? तो ये आपकी कैसे खुलेगी? ये आपकी हॉरिजॉन्टल खुलेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल खुलती है। आगे चलते हैं, अगला वाइस है आपकी हैंड वाइस। ये भी आपके एग्जाम की 10-30 इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्या होने वाली? इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे कि ये हैंड वाइस होती है, इसका उपयोग हम छोटे छोटे, यानी जॉबों को पकड़ने के लिए हम इसका उपयोग मेनली करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है, जैसे कोई भी छोटा जॉब है उसको हाथ से पकड़ने के लिए हम किया जाता है, जिसको हम बेंच वाइज या पाइप वाइज ऐसी मशीनों से नहीं पकड़ सकते हैं, वहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जो इसमें ये फलाई नट लगा हुआ आता है, इसको हम विंग नट भी कहते हैं। इसका ड्राइंग देके आपको एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। इसका आंसर आप, यानी इसका जो चित्र है आपको याद रख के चलना है। इसका उपयोग हम
विंग नट का उपयोग और कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग हम और जैसे कि जो आपकी कटिंग टूल मतलब हेक्साइन होती है ना, हेक्सा ब्लेड, हेक्साइन यानी हेक्सा फेम होती है ना, वहाँ पे भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग से करने का फ़ायदा क्या होता है, इसका उपयोग करने का फ़ायदा होता है जैसे कि आप कोई भी इसको हाथ से ही आप ओपन कर सकते हो। ठीक, किससे, हाँ, यानी आपका अंगूठा है ना, उससे आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो हैंड वाइस है। तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। इसका उपयोग मेनली छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका सी क्लैंप। तो सी क्लैंप से जाने से पहले हम एक वाइस होती है आपकी पिन वाइस, कौन सी, जो मैं लाना भूल गया, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करवा देता हूँ। पिन वाइस, तो पिन वाइस का उपयोग बहुत ही छोटे पार्टों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपकी वॉच है, तो वॉच की बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम किस वाइस का करेंगे उपयोग, पिन वाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद करते हुए चलना, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पिन वाइस का फिर से बता देता हूँ। जहाँ इसका उपयोग वॉच या जो भी छोटे यानी एकदम छोटे छोटे पार्टों या भागों को पकड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक आती है आपकी क्विक इलीजिंग वाइस। क्या होती है, क्विक इलीजिंग वाइस होती है। ठीक है, इसका उपयोग हम, इसका जो मेनली ये कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपकी एकदम बेंच वाइस है ना, तो बेंच वाइस की जैसी ही होती है, बस इसमें अंतर क्या होता है, इसमें एक ऐसा अंतर होता है, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें अंतर इतना होता है सिर्फ कि जैसे में इसमें एक बटन लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको यानी आपको बंद तो हाथों की सहायता से करना पड़ेगा, लेकिन जब इसको आप यानी ओपन करोगे ना, यानी वापस ओपन करोगे, तो एक बटन दिया हुआ होता है इसके बगल में ही साइड में। ठीक है, यहाँ से दिया हुआ होता है, आप अगर उसको दबा देते हो तो आपकी जो ये एकदम से बाहर आ जाती है। ठीक है, यानी ये फीली बाहर आ जाएगी, जिससे कि आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम बचेगा, और आप आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आपका क्लैंप के बारे में बात करते हैं। क्लैंप का उपयोग क्या होता है, तो जो क्लैंप होते हैं ना, तो ये बहुत प्रकार के होते हैं क्लैंप। जैसे कि वाइस क्लैंप हुआ, इसका उपयोग जैसे कि इसका भी उपयोग भी जॉबों को पकड़ने के लिए करता है, किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाइस का उपयोग किया जाता है ना, वैसे ही क्लैंप का उपयोग भी जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सी क्लैंप भी होता है, ये इसकी फ्रेम होती है। सी क्लैंप का आकार सी आकार का होता है, और इसका जो स्पिंडल है माइल्ड स्टील का बना होता है। फ्रेम इसकी कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, और जो इसका स्पिंडल है ये आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, तो गाइज आज हमने आपको वाइस के बारे में, वह क्लैंप के बारे में एकदम डिस्कस करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है फाइल, किसके ऊपर, फाइल के ऊपर आने वाली है नेक्स्ट क्लास जल्दी। और जो हमारे हैंड टूल है वो सभी हम आपको धीरे धीरे पूरे करवा देंगे। ठीक है, फाइल के बाद आपकी आएगी, क्या आएगी, फाइल के बाद आएगी आपकी हेक्साब्लेड। क्या आएगी, हेक्साब्लेड में हेक्साइन की प्रोसेस पूरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने आपको पूरी डिटेल में वॉइस के बारे में बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों को, तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।